गूगल, विश्व की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी का इतिहास, विकास और भविष्य। गूगल की कहानी तकनीक, नवाचार और क्रांति की एक अद्वितीय गाथा है। ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी है जिसने हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाला है। इसकी शुरुआत 1998 में एक छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में से एक है। गूगल के पास न केवल सर्च इंजन की शक्ति है, बल्कि यह स्मार्टफोन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट विज्ञापन के क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। ये लेख गूगल के संपूर्ण इतिहास, इसके उत्पादों, सेवाओं, सफलता की कहानियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेगा। यह एक व्यापक दस्तावेज होगा जो गूगल की प्रारंभिक यात्रा से लेकर वर्तमान तक की हर महत्वपूर्ण घटना को कवर करेगा। 1. गूगल की स्थापना, एक विचार का जन्म। गूगल की स्थापना की कहानी 1990 के दशक के अंत में शुरू होती है, जब इंटरनेट अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। उस समय सर्च इंजन की दुनिया में कई प्लेयर्स थे, लेकिन उनकी सर्च क्वालिटी और प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। सर्च इंजनों के लिए सही और प्रासंगिक परिणाम प्रदान करना एक बड़ी चुनौती थी। लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन, दो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र, इस समस्या का समाधान खोजने के लिए जुटे। वे दोनों कंप्यूटर साइंस के छात्र थे और उनका लक्ष्य था एक ऐसा सर्च इंजन बनाना जो अधिक प्रासंगिक और तेज परिणाम दे सके। उन्होंने एक सर्च एल्गोरिदम पर काम करना शुरू किया जिसे बाद में पेजरैंक के नाम से जाना गया। पेजरैंक एक ऐसा तरीका था जिससे वेबसाइटों की प्रासंगिकता और उनकी गुणवत्ता को मापा जा सकता था। 1996 में पेज और ब्रिन ने अपने प्रोजेक्ट का नाम बैकरब रखा था, क्योंकि उनका एल्गोरिदम बैकलिंक्स, वेब पेजों के बीच लिंक के आधार पर वेबसाइटों की रैंकिंग करता था। बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर गूगल कर दिया, जो गणितीय शब्द गूगल से प्रेरित था। गूगल का अर्थ है एक संख्या जिसमें एक के बाद 100 शून्य होते हैं, जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं की विशालता को दर्शाता है। 2. गूगल का लॉन्च, इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति। 1998 में लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने गूगल को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इसे एक सर्च इंजन के रूप में डिज़ाइन किया गया था जो उपयोगकर्ताओं को तेज, सटीक और प्रासंगिक सर्च परिणाम प्रदान कर सके। शुरुआती दिनों में गूगल को कुछ खास पहचान नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे ये लोकप्रिय होने लगा। गूगल का मुख्य आकर्षण इसका साफ सुथरा और सरल इंटरफेस था। जहां बाकी सर्च इंजन विज्ञापनों और गैर प्रासंगिक जानकारी से भरे होते थे, गूगल का होमपेज केवल एक सर्च बॉक्स और कुछ लिंक के साथ बहुत ही साधारण था। यह उपयोगकर्ताओं को सीधे उनकी सर्च क्वेरी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता था। 2000 तक गूगल ने इंटरनेट पर अन्य सर्च इंजनों को पीछे छोड़ दिया। इसका पेज रैंक एल्गोरिदम इतना प्रभावी था कि गूगल जल्दी ही सर्च इंजन बाजार में अग्रणी बन गया। यहीं से गूगल की असली यात्रा शुरू होती है, जहां उसने सिर्फ एक सर्च इंजन से बढ़कर एक विशाल तकनीकी साम्राज्य खड़ा किया। 3. गूगल का व्यवसाय मॉडल, विज्ञापन से लेकर अन्य सेवाओं तक। गूगल की सफलता में उसके व्यवसाय मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है। 2000 में गूगल ने अपने विज्ञापन कार्यक्रम गूगल एडवर्ड्स की शुरुआत की। यह एक ऐसी सेवा थी जहां विज्ञापनदाता अपनी वेबसाइटों को गूगल सर्च रिजल्ट के साथ प्रमोट कर सकते थे। एडवर्ड्स ने गूगल को एक बहुत बड़ा राजस्व स्रोत प्रदान किया और यह जल्दी ही गूगल की कमाई का मुख्य स्रोत बन गया। एडवर्ड्स का मुख्य आकर्षण ये था कि विज्ञापनदाता केवल तभी भुगतान करते थे जब कोई उपयोगकर्ता उनके विज्ञापन पर क्लिक करता था। इसे पे पर क्लिक (PPC) मॉडल कहा जाता था, जिसने विज्ञापनदाताओं के लिए गूगल को एक किफ़ायती और प्रभावी विकल्प बना दिया। इसके बाद गूगल ने गूगल एडसेंस की शुरुआत की, जो वेबसाइट मालिकों को गूगल के विज्ञापन अपने पेजों पर प्रदर्शित करने की अनुमति देता था। इससे वेबसाइट मालिक भी पैसे कमा सकते थे और गूगल को एक और बड़ा राजस्व स्रोत मिला। एडसेंस ने गूगल को इंटरनेट के हर कोने में अपने विज्ञापन पहुंचाने की शक्ति दी। 4. गूगल के प्रमुख उत्पाद और सेवाएं। गूगल का सर्च इंजन इसकी पहचान का मुख्य हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा भी गूगल ने कई ऐसे उत्पाद और सेवाएं विकसित की हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उत्पाद और सेवाएं हैं। 4.1 जीमेल। 2004 में गूगल ने अपनी ईमेल सेवा जीमेल की शुरुआत की। जीमेल ने ईमेल की दुनिया में क्रांति ला दी, क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को मुफ्त में 1 गीगाबाइट की स्टोरेज प्रदान करता था, जो उस समय किसी अन्य ईमेल सेवा द्वारा नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा जीमेल का साफ सुथरा इंटरफेस, स्पैम फिल्टर और तेजी से सर्च करने की सुविधा ने इसे उपयोगकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। 4.2 गूगल मैप्स।
गूगल मैप्स एक और प्रमुख सेवा है जो 2005 में लॉन्च की गई थी। यह एक वेब आधारित मैपिंग सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर के किसी भी स्थान का मैप देखने, दिशा निर्देश प्राप्त करने और विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देती है। गूगल मैप्स का स्ट्रीट व्यू फीचर भी बहुत प्रसिद्ध है, जिससे उपयोगकर्ता किसी भी स्थान को वर्चुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं। 4.3 एंड्रॉयड 2007 में गूगल ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की शुरुआत की। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन निर्माताओं को अपने डिवाइसों में इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। आज एंड्रॉयड दुनिया का सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे गूगल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 4.4 यूट्यूब 2006 में गूगल ने वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीदा। यूट्यूब आज दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां हर दिन करोड़ों उपयोगकर्ता वीडियो देखते, अपलोड करते और शेयर करते हैं। ये गूगल के लिए एक और बड़ा राजस्व स्रोत बन गया है, खासकर विज्ञापन के माध्यम से। 4.5 गूगल क्रोम 2008 में गूगल ने अपना वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम लॉन्च किया। क्रोम ने वेब ब्राउजिंग की दुनिया में एक नई दिशा दी, क्योंकि यह तेज़, सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल था। आज क्रोम दुनिया का सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है और इसे गूगल की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है। 4.6 गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है, जहां उपयोगकर्ता अपने दस्तावेज, तस्वीरें और अन्य फाइलें स्टोर कर सकते हैं। 2012 में लॉन्च की गई ये सेवा उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी अपनी फाइलों को एक्सेस करने और साझा करने की अनुमति देती है। 5 गूगल की चुनौतीपूर्ण यात्रा गूगल की यात्रा जितनी सफल रही है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी रही है। कंपनी को कई बार कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा है, खासकर कॉपीराइट उल्लंघन, गोपनीयता के मुद्दे और एकाधिकार के आरोपों के मामले में। 5.1 गोपनीयता और डेटा सुरक्षा गूगल के पास दुनिया भर के अरबों उपयोगकर्ताओं का डेटा है और इस डेटा का सही उपयोग और इसकी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गूगल को कई बार उपयोगकर्ताओं के डेटा का दुरुपयोग करने के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए उसे भारी जुर्माने भी चुकाने पड़े हैं। 5.2 एकाधिकार के आरोप गूगल पर कई देशों में एकाधिकार के आरोप लगाए गए हैं, खासकर सर्च इंजन बाजार में इसकी प्रभुत्व के कारण। यूरोपीय संघ ने गूगल पर कई बार एकाधिकार विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है। 5.3 कॉपीराइट विवाद यूट्यूब पर अक्सर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले सामने आते हैं, जहां उपयोगकर्ता बिना अनुमति की सामग्री अपलोड करते हैं। इसके लिए गूगल को कई बार कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है और इसे अपनी नीतियों में सख्ती करनी पड़ी है। 6 गूगल का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे आगे गूगल का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित है। गूगल की AI आधारित सेवाएं जैसे गूगल असिस्टेंट, गूगल फोटोज और गूगल ट्रांसलेट पहले से ही उपयोगकर्ताओं के जीवन को आसान बना रही हैं। गूगल का लक्ष्य भविष्य में ऐसे उत्पाद और सेवाएं विकसित करना है जो उपयोगकर्ताओं के जीवन को और भी अधिक सुगम और सक्षम बना सके। गूगल की क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम करना तकनीकी दुनिया में एक नई क्रांति ला सकता है, जो डेटा प्रोसेसिंग और समस्या समाधान के तरीके को बदल सकता है। निष्कर्ष गूगल की यात्रा एक अद्वितीय सफलता की कहानी है, जो एक छोटे से स्टार्टअप से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनी बन गई। इसकी सर्च इंजन तकनीक ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना प्राप्त करना जितना आसान बना दिया है, उतनी ही इसकी अन्य सेवाएं और उत्पाद भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। गूगल का भविष्य और भी रोमांचक दिखता है, जहां यह नई तकनीकों और नवाचारों के साथ मानव जीवन को और अधिक सक्षम बनाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।